नमस्कार, मेरा नाम है सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर। और आप सुन रहे हैं मासूम इश्क। और यह है मासूम इश्क का दूसरा एपिसोड। और फर्स्ट एपिसोड आपको कैसा लगा, आपने हमें जो है कमेंट्स में जो है बताया है, क्योंकि वैसे भी ये आपकी फेवरेट स्टोरी है। बहुत लोग इसे बहुत प्यार करते हैं, तो उन लोगों को तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो नए इस पे आए हैं तो उनके लिए वेलकम। और जो स्टोरी है बहुत ही प्यारी स्टोरी है हमारी ये। और हमारी स्टोरी का नाम है मासूम इश्क एक अनोखी शादी। और अनोखी शादी क्यों है ये आप इसमें हर एक एपिसोड में देखोगे कि इसमें क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो है मंडप पे बैठी हुई थी हमारी सारिका, और वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ थी, यानी कि जो दुल्हन थी उसकी तरफ की जितनी भी लड़कियाँ थी वो भाग के जाती हैं जहाँ पे दुल्हन तैयार होती। वहाँ पे होता है ना कि कोई चीज़ यूनिक दिखे तो उस पर थोड़ी सी बातें होना, तो वही गॉसिप वहाँ चल रहा था। यानी कि जो दुल्हन थी उनकी जो फ्रेंड थी वो बस यही कह रही थी कि जो मंडप पे बैठे हुए हैं ना वो बहुत ही खूबसूरत लड़की है। और ये बात सीरत भी सुन ली थी, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से ही। जो सीरत है वो तैयार हो चुकी थी, और गांव में आपको तो पता ही है कोई पार्लर वालर नहीं। और हाँ, हम आपको बता दें, हमारी सीरत यानी कि सीरत ठाकुर, उसको सजने संवरने की ज़रूरत नहीं थी। वो सिंपल में ही बहुत प्यारी लगती थी। हाइट उसकी कह सकते हैं कि मतलब मॉडल होती है ना, एक जीरो फिगर। और हाँ, अभी हमारी सीरत की जो उम्र थी वो 18 साल थी। और हमारी सीरत का एक सपना था बहुत सारा पढ़ने का, लेकिन मिडिल क्लास घर में जो है ना, जब 2-3 भाई होते हैं ना, तो पहले वाला बच्चा कैसे शादी के लिए बलि चढ़ता है सबको ही पता है, और फोर्स ही करते हैं। तो मोस्टली जो है ना गांव में जितने भी बड़े बच्चा होता है ना या लड़की होती है बड़ी, तो उनकी जो शादी है ना वो जल्दी ही करा देते हैं। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा था। तभी वे लड़कियाँ हंस रही थी और बोल रही थी कि सच में यार, लड़का क्या ही होगा, जो मंडप पे बैठी हुई है ना उससे तो मैं भी शादी कर लूँ। अरे तू तो पागल है, तुझे तो कोई भी पसंद आ जाता है। क्यों, तू खुद उसको ऐसे देख रही थी कि जैसे पता नहीं क्या कर देगी। हाँ हाँ, तो देखने की चीज़ है तो मैं देख रही थी ना, तो उसमें क्या है। अच्छा, तुम दोनों ना ऐसे ही करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो जिसकी है ना वो यहाँ पे बैठी हुई है। तभी वे लड़कियाँ हंसते और बोलते हैं कि वो तो अपने भाई की शादी के लिए आई है यहाँ पे, उससे शादी होगी तब जाके इसके भाई के साथ सीरत की शादी होगी। काश उसके भाई की जगह कोई लड़की आती ना, तो सच में ये भी बहुत अच्छी थी। अरे तुम क्या बातें कर रहे हो, चुप रहो तुम। और वहाँ पे ऐसे ऐसे गॉसिप हो रहे थे, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पे सारिका को बहुत ही पसंद किया जा रहा था। अब हम सारिका की भी पर्सनैलिटी आपको बता दें। हमारी सारिका तो हमने बताया भी था पिछले एपिसोड में, पर हम दोबारा से फिर से कहना चाहेंगे, हमारी सारिका की पर्सनैलिटी बहुत ही प्यारी थी, कह सकते हैं। वो भी नॉर्मल होते हैं ना, नॉर्मल लड़कियों में, जैसे कि ना सजना संवरना, पर ऐसा भी नहीं कि मतलब कुछ करे ही ना, एटीट्यूड से भरा हुआ। उसका एटीट्यूड ही उसका गहना था, उसका फोकस अपनी लाइफ पर उसे खूबसूरत बनाता था। उसका समय के साथ दौड़ना वो उसको पावरफुल बनाता था। और उसकी स्ट्रेंथ जो थी वो उसका खुद का विश्वास। और हाँ, सबसे बड़ी उसकी खासियत, वो जो गलत होता था ना उस पर हमेशा आवाज़ उठाती थी, चाहे सामने कोई भी हो। वो शख्सियत थी उसकी। और हमारी सीरत एक भोली सी लड़की, और आंखें इतनी प्यारी, क्यूट सी नोज और लिप्स
एकदम से क्यूट कह सकते हैं, एक प्यारा सा चेहरा, लेकिन आंखें हाय काफ़ी बड़ी थी। अब जो है वहाँ पे हमारी सीरत की जो है ना माँ आती है, और हाँ, हम माँ का भी इंट्रोडक्शन आपको देते। हमारी सीरत की माँ का नाम था कृष्णा देवी। वो आती है और बोलती है कि अरे बच्चों क्या कर रही हो तुम, वहाँ पे मंडप पे पंडित जी सीरत को बुला रहे हैं और तुम यहाँ इसको ले जाने के बजाय यहाँ पे हंसी टटाले कर रही हो। अरे चाची जी, हम हंसी टटाले कहाँ कर रहे हैं, हम तो इसे लेने ही आए थे, बस इसे ले जाने ही लग रहे थे। तभी जो है अब रहने दो, अब हम ही ले जा रहे हैं। नहीं नहीं चाची जी, हम ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी लेके आओ, हम वहाँ मेहमान को संभाले या यहाँ आपको कहने आए। अरे तुम इसकी फ्रेंड हो, कम से कम इतना तो कर सकती हो ना कि इसके साथ रहे, और वहाँ पे बुला रहे हैं इसको, इसको वहाँ पे लेके जाए, जल्दी लेके आओ। तभी वहाँ पे जो है सीरत के पापा भी आते हैं, थोड़े से तेज आवाज़ में बोलते हुए, अरे भाग्यवान क्या कर रही हो, वहाँ पे जो है ना इतना इंतज़ार किया जा रहा है कि लड़की को बुलाओ, लड़की को बुलाओ, क्या हुआ। आप चिंता मत करिए, हम बस सीरत को ही लेने आए थे, वो हमने इनको भेजा था, पर ये है कि यहाँ पे इसके साथ बत्ती आने लगी। अरे बच्चों क्या कर रहे हो, जल्दी सी बेटी को नीचे लेके जाओ और मंडप पे बिठाओ, देर हो रही है, शाम हो जाएगी, और पता है ना कि गाँव की शादी है, रात हो जाएगी तो फिर दिक्कत आएगी आगे रास्ते में जाने में, और फिर बाद में और भी रस्में निभानी है उनके घर में जाके उनके बेटे के साथ। तुम्हें तो पता है ना हर चीज़ का, फिर भी हाँ हाँ चाचा जी, बस हम अभी लेके आ रहे हैं, जल्दी से लेके आओ। और हाँ, उनके पापा का नाम था सूरज ठाकुर। और जो है अब उसके पापा मम्मी जो है कह के चले जाती है। अब जो है उसकी फ्रेंड, 2 इधर थी 2 इधर, यानी कि 4 लड़कियां अब सीरत को लेके आती है। होता है ना गांव में जैसे कि लड़कियों को लेके आना, वो ही सीरत की मासूमियत और आंखें झुकी हुई, जैसे मानो आंखों में शोर हो लेकिन देखने में खामोश। पता नहीं कितनी इच्छाएं हो, शायद उनको दबा के जो है ना वो आगे बढ़ रही है, और एक एक कदम जो है ना शायद उसके भारी हो रहे हैं, क्योंकि वो शादी की ओर बढ़ रही है। और कह सकते हैं ना कि अभी उसमें इतनी सोच समझ बिल्कुल नहीं है, ना इतनी मिचोर, बस घर वालों ने प्रेशर डाला और उस प्रेशर में जो है उसने हाँ कर दी। और आगे इस शादी के बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें सामने सुनने और देखने को मिलेगी। हमारी सीरत को जो है मंडप पे लाया जाता है, अब उसको बिठा दिया जाता है। पंडित जी वहाँ पे मंत्र पढ़ रहे थे, और जो सिम्मी है वो सारिका के पास थी, और हमारी सारिका मानो गुस्से में आंखें लाल हुई पड़ी थी, और उसने अपनी मुट्ठी को कंच रखा था इतनी तेज़ी से कि बस अपने नखून अपने हाथ में गड़ा ले और खून निकाल ले, क्योंकि वो जो है ना ये ऐसी रस्मों को ना मानती थी, हर ना उसे इन चीज़ों से कोई मतलब था। वो तो बस अपनी माँ के कहने पे और अपने भाई के प्यार के लिए यहाँ पे बैठी हुई थी और ये रस्म निभा रही थी। क्या कर सकते हैं, इंसान अपनों के सामने ही तो हारता है। अब पंडित जी बोलते हैं कि मंगलसूत्र पहनाइए। जो सिम्मी है वो मंगलसूत्र देती है सारिका को। सारिका पकड़ नहीं रही थी, पर सिम्मी ज़बरदस्ती करके देती है तो वो पकड़ लेती है। जब वो मंगलसूत्र पहनाने जाती है तो जो सीरत की जो सहेली थी वो थोड़ा सा सीरत के पल्लू को हटाती है और थोड़ा सारिका की तरफ उसका जो है फेस करती है। और हमारी सारिका वो तो मानो देखने के लिए तैयार ही नहीं है, जब उसे इस रस्म से मतलब ही नहीं है, पर वो देख भी नहीं रही थी। वो दूसरी तरफ फेस कर रखा था और जो मंगलसूत्र है वो उसको पहना देती है। जो थोड़ी बहुत ही कसर रहती है वो उसकी जो सीरत की फ्रेंड थी वो पूरी कर देती है, और हमारी सिम्मी मंगलसूत्र पहना दिया जाता है। तो फिर सिंदूर के लिए बोला जाता है। सिंदूर अब सारिका के हाथ में देती है
हमारी सिम्मी और बोलती है कि ये ले सिंदूर डाल दे मांग में भाभी के। मुझे नहीं डालना, मुझे सच में बहुत बहुत अजीब लग रहा है सिम्मी। देख, ये एक रस्म है, तू तो ऐसा कर रही है जैसे तेरी शादी हो रही है और ज़बरदस्ती तुझे यहाँ बिठा रखा है। अरे भाई की शादी होगी, ये तो सिर्फ एक रस्म है, निभा दे, क्या जा रहा है इसमें। तुझे पता है ना, मुझे पता है, पर ये वक्त नहीं है सारिका कि मैं तुझे समझा सकूं। अब आंटी ने बोल दिया तो भाई के लिए कर यार। अब रस्म है जो निभाते आ रहे हैं तुम्हारे खानदान में, खानदान में तुम्हें भी तो निभानी पड़ेगी ना, तो निभाते यार, क्या जा रहा है। वो जो है फोर्स करने पे अब जो है सिंदूर जो है डालने लगती है। जैसे ही वो सिंदूर जो है ना मांग तक का ले जाने वाली थी, तो जो है वो थोड़ा सा जो पल्लू है और सरका दिया जाता है, यानी कि मांग भरने के लिए। कह सकते हैं कि हमारी सीरत का जो चेहरा है वो दिख रहा था। और जैसे ही वो सिंदूर लगाने लगती है तो सारिका की नज़र पड़ती है सीरत पर। भाई साहब, वो एक पल के लिए ठहर जाती है। देखिए ऑडियंस, उसके मन में ऐसा नहीं था कि उसके अंदर प्यार जागा या फीलिंग जागी ना, मतलब कि वो बहुत मासूम सी, एक कह सकते हैं गुड़िया सी, एक मूर्त सामने बिठा दी हो, इतनी खूबसूरत लग रही थी वो बैठी हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारिका एकदम हैरान हो गई थी क्योंकि वो बहुत ही कम एज की थी। 18 साल की लड़की कितनी होती है, 18 साल की ही हुई थी वो। और सारिका तो थी खिलाफ, जैसे कि बाल विवाह हो गए या जल्दी शादी कर दी लड़की की, अब उसको पढ़ाया नहीं, तो इन चीज़ों के खिलाफ थी। तो वो इसलिए ठहर गई थी क्योंकि वो बहुत छोटी एज की थी और इतनी मासूम सी, उसकी उसकी भारी पलकें नीचे झुकी हुई थी। कोई मेकअप भी नहीं था, बस गांव में ऐसे ही कर देते हैं वो, लेकिन क्या लग रही थी वो, कह सकते हैं। जो जो हमारी सिम्मी है वो आती है, बोलती है कि सारिका क्या कर रही है, मांग भर। तभी वो हड़बड़ाहट में बोलते हैं कि हाँ, और हड़बड़ाहट में जो है ना वो सिंदूर जो है ना एकदम से उसके हाथ से छलकता है, यानी कि सिक्के में सिंदूर था, छलकता है, उसकी नोज पे गिरता है और उसकी मांग में गिरता है, यानी कि उसकी मांग से गिर के नोज पे गिर जाता है भरने से पहले ही। तभी जो वे लड़कियां हैं वो थोड़ी सी हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि ये देखो, मानो कुदरत भी ऐसा चाह रहा है कि ना चाह के भी बस जल्दी शादी हो जाए। जनाब सिंदूर भरने में इतना टाइम लगा रहे हैं और भगवान देखो भरने से पहले ही भरवा दिया। और वो हंस रही थी, जो सारिका है वो सुनती है, पर गुस्सा उसे बहुत आता है, वो थोड़ी घूरती है उनकी तरफ, पर वो कुछ नहीं करती, सिंदूर डाल देती है। और अब जो है फेरे के लिए उठाते हैं। फेरे के लिए जब उठाते हैं तो सारिका आगे चल रही थी और फेरे होते हैं और फिर सीरत को आगे करते हैं। जैसे ही सीरत को आगे करते हैं और फेरा लेने की बारी आती है, जो गठबंधन है वो कमज़ोर सा पड़ जाता है, यानी कि एकदम से खुलने ही वाला था। तभी जो सिम्मी है वो भाग के आती है और एकदम से गठबंधन को पकड़ लेती है और बोलती है कि सारिका यार, इंसानियत तो है तेरे अंदर, मैंने क्या कर दिया, कर तो रही हूँ मैं ये सारी रस्में, हाँ तू रस्में कर तो रही है, गठबंधन ये छूटने वाला था, हाँ तो मैंने थोड़े ना खोला है, हाँ तूने नहीं खोला है, पर तू ध्यान तो रखती ना। देख मुझे नहीं पता, देख सुन, उन्हें देख, तेरे से ज़्यादा उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, उनकी आंखें नम है यार, वो अपनी मम्मी पापा से दूर हो जाएंगी और उनको पता भी नहीं है कि हमारे भाई कैसे हैं कैसे नहीं, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में हैं। मैं तुझे अच्छे से नहीं समझा सकती, लेकिन तेरे से ज़्यादा वे नर्वस फील कर रही हैं, तो यार भाभी समझ के ही जो है साथ दे दे। भाभी समझ के नहीं, भाभी है, हाँ तो फिर तू साथ क्यों नहीं दे रही है, मैं गठबंधन बांध रही हूँ, हाथ पकड़। मैं नहीं पकड़ रही। अरे यार पकड़ ले, वो गिर जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने ढंग से खाना भी नहीं खाया, शायद अपनी मम्मी की पापा की जुदाई में
जो लड़कियां हैं ना पहले से ही खाना पीना छोड़ देती है, क्योंकि वो अपने भाई बहन मम्मी पापा को छोड़ना उनके लिए आसान नहीं होता। और जो सिम्मी है उसे समझाती है, तो ये समझ के जो है हमारी सारिका एकदम से जो है थोड़ा सा गुस्से में ही सही, पर जो सीरत है उसका हाथ पकड़ लेती है। और जैसे ही हाथ वो जो है ना छूती है उसका, जो हमारी सीरत है वो एकदम से जो है होता है ना थोड़ा सा सहम जाना, मानो ये उनका पहली छुअन था कह सकते हैं। और मैं इस पर फोकस नहीं डाल रही हूँ कि कैसा छुअन था, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ना सीरत की तरफ से और ना ही सारिका की तरफ से। फ़िलहाल अभी कुछ नहीं है कहानी में और ना हम ऐसी फीलिंग ला रही है, लेकिन फिर भी वो छुअन से फ़र्क पड़ता है दोनों को ही। अब जैसे कैसे गठबंधन बांध देते हैं और वो फेरे पूरे होते हैं तो जो है अब विदाई की भी रस्म निभाई जाती है। हाँ, भाई तो उसका यहाँ से विदा करके नहीं ले जाने का, शादी तो जब सारिका वहाँ लेके जाएगी तब होगी, पर विदाई तो उसकी यहाँ से असली होती है। मानो सारिका बस गठबंधन को लेके खड़ी थी और हमारी सीरत रो रही थी, बहुत रोती है। कोई पानी पिला रहा था उसे तो कोई चुप कर रहा था, क्योंकि रोते रोते होता ना सांस से चढ़ जाना, बहुत ही हालत ख़राब थी, क्योंकि उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था और होता भी है ये। लेकिन जैसे कैसे जो है विदाई होती है और उसकी विदाई देख के यानी कि सबकी आंखें नम हो जाती है, यहाँ तक कि हमारी सिम्मी तो रोने लगती है। सारिका बोलती है कि अब तू क्यों रो रही है? अरे भाभी इतना रो रही है यार, मैं क्यों ना रोऊं? तो तेरी भी तो आंखें नम है। हाँ, तो ये वक्त ही ऐसा होता है लड़कियों के लिए कि हर किसी का रोना आ जाता है देख के जब विदाई होती है। हाँ, तो बस फिर तू अंदर ही अंदर रो रही है, मैं खुलकर रो रही हूँ। तुझे पता है ना मेरे से मतलब नहीं दबाया जाता अंदर कुछ भी, सब चीज़ मैं उगल देती हूँ। हाँ ठीक है चल। और जो है जैसे कैसे वहाँ पे विदाई हो जाती है। अब जो है उन्हें कार में बिठाया जाता है। जो सारिका के चाचा जी हैं उन्होंने सारी रस्में अच्छे से निभवाई थी, यानी कि सिंदूर वगैरह, मंगलसूत्र वगैरह और फेरे वगैरह सारी शादी में जो है उसके चाचा जी काफ़ी इन्वॉल्व थे कह सकते हैं। तो जो उसके चाचा जी है जब गाड़ी में जो है ना बिठा दिया जाता है, और उस गाड़ी में जो है ना सीरत और जो सारिका है और सिम्मी और एक ड्राइवर वो थे। जो उसके चाचा जी है वो उनको बिठाते हैं तो फ़ोन करते हैं यानी कि सारिका की माँ पर, और बोलते हैं कि भाभी जी शादी सब अच्छी हो गई और सब अच्छे तरीके से हो गया और ये रस्म भी हमारी पूरी होगी, और अब हमारे विवेक को जो है ना किसी भी चीज़ की आपदा जो है ना वो छू नहीं पाएगी, वो सारी उतर गई। यानी कि हमारी जो सारिका है उसने अपने ऊपर ले ली और वो अपनी भाभी को लेके आ रही है। भाभी बस आप तैयारी कीजिए। और हाँ, हम थोड़ा सा आपको ये बता दें, ये जो रस्म है वो इसलिए निभाई जाती है कि जैसे कि लड़के की शादी होती है, ऐसा मानना होता है कि अगर कोई उनका कोई दोस्त है या कुछ जो विपताएं आपदाएं हैं वो भाई से पहले जो है ना बहन ले लेती है इस शादी को करके, यानी कि जीवन में कोई परेशानी ना आए, कुछ चीज़ें होती हैं, तो इसलिए ये जो रस्म है बनाई गई थी। पर ये काफ़ी पुरानी रस्म है, हम अभी भी यही कह रहे हैं, हम किसी को ठेस पहुंचा नहीं रहे हैं और ना हमारी कोई ऐसी इंटेंशन है। लेकिन यहाँ पे जो है ना उसके चाचा जी और उसकी माँ इस चीज़ को बहुत अच्छे से जो है ना रस्म को निभा रहे थे, और वो बोल देते हैं उन्हें, होता है ना जैसे कि शादी से पहले होती है थोड़ी चिंता कि शादी अच्छे से निमट जाए, तो ये वाली चीज़ें जो होती है, तो बस वही चीज़ वो है भी बता रहे थे। और इसलिए भी बता रहे थे कि तैयारी कर ले, क्योंकि अब उसके भाई के साथ जो है मतलब आगे जाके जो है रस्में निभाई जाएगी। अब सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। जो गाड़ी है वो घर के लिए जो है अब निकल रही थी। जो
सिमरन थी वो तो अपने अंदाज में, तभी वो सीरत से बात करने की कोशिश करती है। और जो सीरत है वो तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, फ़िलहाल सीरत रो रही थी। तभी जो सिमरन है वो बोलती है कि भाभी रो रही है और तू पास बैठी है, ये नहीं कि रुमाल दे दे। बड़ी बेदर्दी हो गई है यार शादी करके। यार शादी कर रखी है, थोड़ा सा 1-2 दिन तो चलने देती है अपनी शादी। तभी सारिका बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ सिमरन, अब ये अपनी पागलपंती यहाँ मत दिखाना, तुम्हें पता है ना क्या बात कर रही हो तुम। तभी सिमरन बोलती है कि ओके ओके, सड़ू कहीं की। क्यों सड़ रही है यार? यार घर तक तो तेरी वाइफ है ना, तो थोड़ा प्रिटेंड तो कर थोड़ा सा यार, थोड़ा सा करके देख ले यार। अगर शादी करके लाई है तो थोड़ा हस्बैंड बन के देख ले। तभी जो सीरत है वो देख रही थी सिमरन की तरफ कि क्या बोल रही है। तभी सिमरन बोलती है सॉरी भाभी, वो क्या ना, मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं सिमरन रघुवंशी और मैं सारिका उफ सरू, यानी कि आपके होने वाले पति की बहन की बेस्ट फ्रेंड हूँ। और मैं भी आपके गांव से हूँ। और हाँ, मुझे ना फ्लर्टिंग और मजाक करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा मानना है कि खुश रहना चाहिए इंसान को, तो उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और उसकी उम्र भी बढ़ती है। क्यों भाभी, सही कहा ना? तभी जो सीरत है वो उसके चेहरे पे स्माइल आती है उसकी पागलपंती देख के। तभी सिमरन बोलती है कि ये हुई ना बात, ये हुई ना, देखो स्माइल आ गई, देखा सड़ू, देख देख स्माइल आ गई। और जो सारिका है उसको तो गुस्सा आ रहा था, वो तो भाई बाहर की तरफ ही देख रही थी, वो नहीं देख रही थी इस तरफ। तभी सारिका बोलती है कि तू अपना मुंह बंद रख, मेरा सर फटा जा रहा है, प्लीज़ मुझे सोना है। और जो सारिका है वो अपना सर टिका देती है सोने के लिए। और जो सिमरन है उसका तो अलग ही चल रहा था, उसने तो सीरत को पका दिया था पका दिया इन द सेंस, मतलब अपनी बातें कर करके कुछ भी हो, मतलब वो रो रही थी उसको उसने हंसा दिया था, ये था। तभी जो सिमरन है वो बोलती है कि भाभी आप हमें भूलना मत। हाँ थोड़ा सा ये चीज़ है कि हम आपको छोड़ के सुबह चले जाएंगे दोनों, पर हम ज़रूर मिलेंगे जल्दी। थोड़ा टाइम लग जाता है हमें गांव आने में, बट मिल जाएंगे। और हाँ भाभी, आपको मैं बता दूँ, ये जो सड़ू आपके पास है, सॉरी मेरी सरू, ये मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। भाभी आपको बता दूँ, हमने दोनों ने स्कॉलरशिप ली और हम डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा फर्स्ट ईयर है। और हम डॉक्टर बन के यहाँ गाँव में ही हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, ऐसा सारिका का मानना है और ये चाहती है। बट मेरा मानना तो यही है कि हम अदर कंट्री में ही या अपनी कहीं अदर स्टेट में ही काम करें। तभी जो सीरत है वो बस उसके हाँ में वो गर्दन हिला रही थी, क्योंकि वो इतना बोल नहीं पा रही थी भाई, उसके लिए तो कुछ और ही अंदर चल रहा था फ़िलहाल इस टाइम, क्योंकि आगे भाई के साथ भी रस्में निभानी थी। और जो सारिका है उसको सब बता देती है जो भी है। और जो सिमरन है वो बोलती जा रही थी, बोलती अब वो भी थोड़ा लेट गई थी, थोड़ा उसे भी ले डाउन हो गई थी थोड़ा सा, उसका जैसे होता ना खिड़की उस तरफ करके, और सो गई थी। और जो सीरत है वो तो अपनी जो उंगली है ना, एक उंगली से दूसरी उंगली को ऐसे उलझा के, ऐसे जैसे होता है ना कि एक कसम में होता है इंसान, एक चलती रहती है दिमाग में कि क्या होगा। नींद तो उसकी बेचारी की चली गई थी और जो ये हो रहा था ये भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हम सुनते तो ज़रूर है, लेकिन जब हमारे साथ होता है ना, तो जब हमें महसूस होता है, पता चलता है, जब फील होता है कि क्या हो रहा है, तो वो चीज़ बहुत हार्ड होती है यार। जब हमें पता चलता है कि दूसरा हमें बताएगा कि हमें पेन हो रहा है, तो हम कहेंगे हाँ यार दवाई ले ले, रेस्ट कर ले यार, लेकिन जिसे हो रहा होता है तो उसका क्या हाल हो, वो सीरत का था। और जो सीरत है वो बैठी हुई थी। और हाँ, गांव तो एक ही था, बट जैसे कि थोड़ा सा जंगल का रास्ता, थोड़ा सा वैसा, थोड़ा टाइम लग जाता है जाने में। और जो टाइम भी काफ़ी हो चुका था, क्योंकि रात की शादी थी, मिनिमम सुबह ही होने वाली थी थोड़ी देर बाद।
और जो हमारी जो सारिका थी वो सो रही थी, और वो सोते सोते जो है ना एकदम से जो सीरत है उसके कंधे पे उसका सिर आ जाता है सोने का। और फिर बार बार वो जैसे झटके लगते हैं ना कार में, तो आगे सर जाना फिर पीछे। और जो सारिका है उसका जो सर है ना वो एकदम से पीछे लगता है और आवाज़ आती है। तभी जो सीरत है वो देखती है एकदम से, तभी एकदम से जो सीरत है वो अपना हाथ ले जाती है और उनका जो जो सारिका का सर था वो अपने कंधे पर रख लेती है और उस पर हाथ रख देती है, मतलब कि ताकि उनका जो सर है वो इधर उधर ना लगे। और सर पर ऐसे हाथ टिका के रख रखा था जो सीरत है उसने। और जो सारिका थी वो सो चुकी थी और सीरत के कंधे पे। और ऐसे ही वो थोड़ा 1 घंटे की जर्नी के बाद, 1-1.5 घंटे की जर्नी के बाद वो पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे भाई जैसे ही शोर शराबा स्टार्ट, हमारी सारिका एकदम से उठती है, देखती है कि वो सीरत के कंधे पे है और सीरत ने उसको ऐसे थोड़ा जैसे होता है ना होल्ड कर रखा है। तभी एकदम से वो हटती है झटके से और देखती है। तभी जो सीरत है वो एकदम से नीचे नज़र कर लेती है और घूंघट कर लेती है। घूंघट तो उसका था पर और ज़्यादा कर लेती है, जैसे कि परंपराएं बता के रखते हैं लड़कियों को कि तुम्हें ऐसे घूंघट करके रखना है, ऐसे देखना नहीं है, ऐसे बात नहीं करनी, तेज़ तेज़ नहीं बोलना, तेज़ नहीं चलना, यही है सेक्टर। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो भी है। तो वहाँ पे जो कार है वो उसका जो दरवाज़ा है वो खोला जाता है, तो उसमें से फिर सारिका उतरती है और फिर उसको भी लाया जाता है। तभी वो अंदर वो आने की वो भी रस्म निभा लेते हैं। और फिर जो है अब जो रस्म है वो निभाई जा रही थी। अब फिर से जो उसका भाई है वहाँ सीरत को ले जाया जाता है। पहले मैं बता दूँ, सीरत को ले जाया जाता है अंदर, और जो सारिका है वो चली जाती है। अब जो भी है वो चली जाती है। अब उसका काम ख़त्म हो चुका था और जो सारिका है वो अपने भाई को बोल दिया था कि भैया हम आपकी दुल्हनिया ले आए हैं, अब ये आपकी जिम्मेदारी आगे, ठीक है, अब मुझे जाने दो, मुझे मत परेशान करना। तभी वैभव हंसता है, बोलता है कि थैंक यू छोटी, तुमने इतना बड़ा मेरे लिए काम किया, मेरी प्यारी बहन। तभी वो गले लगती है और वो चली जाती है सोने के लिए, या कहीं भी चली जाती है जो भी है, जैसे गुस्से में ही चली गई थी वो। और वहाँ पे वही नॉर्मल वही रस्में निभाई जाती है, जैसे कि पंडित वगैरह फिर से बुलाया जाता है, जो भी है वो दोबारा से मंगलसूत्र और ये सब डाले जाता है, जो भी है सिंदूर वगैरह सब वो किया जाता है। और फाइनली वहाँ पे शादी हो जाती है। और अब जो है वो सारे रस्में वगैरह निभा रहे थे वहाँ से जो भी था, और हमारी जो सारिका है वो जाके सो जाती है। और हम सीधा जो सीन है शिफ्ट करेंगे मॉर्निंग से ही, क्योंकि हम वो भी क्या दिखाए फर्स्ट नाइट वगैरह जो भी है, फर्स्ट नाइट अगले दिन ही बनने वाली थी उनकी शाम को। और जो सारिका है वो तो जाने के लिए अपनी तैयारी कर रही थी। तभी जो सारिका अपनी पैकिंग कर रही होती है, तभी वहाँ पे जो है अभिलाषा ठाकुर आती है, बोलती है कि हाँ हो गई तैयारी। तभी जो हमारी सारिका है बोलती है कि हाँ ना माँ हो गई। तभी जो अभिलाषा ठाकुर है बोलती है कि एक दिन रुक जाते ना, पता है ना आज तेरे भाई की कुछ रस्में हैं वो निभानी है, पग फेरा भी होगा, और यहाँ की वो जो मुंह दिखाई है यहाँ की लेडीज़ हैं देख के जाएगी वो भी होगा। और एक रस्म और भी होती है छड़ी मारने की, वहाँ ले जाते हैं अपने पूर्वजों के पास। और फिर तुम्हारे भाई की फर्स्ट नाइट भी है, उसका भी डेकोरेशन वगैरह जो भी है। तुम एकलौती बहन हो, इतना सारा काम रह रहा है और तुम जा रही हो, और वहाँ पे कई सारे रस्में होगी जिसमें बहन पैसे मांगती है, भाई अंदर जाता है। तभी सारिका बोलती है कि प्लीज़ माँ मुझे नहीं करनी ये सारी चीज़ें देखनी, और ना मुझे चाहिए भी पैसा वैसा, और भैया मुझे वैसे ही पैसे दे देंगे। तभी वैभव आता है, बोलता है कि क्या माँ क्यों परेशान कर रहे हो, छोटी ने मेरे से पहले से ही वादा किया था कि मैं ये सब करके चली जाऊंगी, तो माँ प्लीज़। मैं समझता हूँ इसके भी पता प्रैक्टिकल छोड़ के आई है ये, और उसका भी फाइन भरना पड़ेगा इसको। मैंने
बात कर ली है प्रिंसिपल से, छोटी तेरे, उन्होंने बोल दिया कि मेरा जो आपका प्रैक्टिकल है वो हो जाएगा, कल हो जाएगा आपका। मैंने फ़ाइन वगैरह सब भर दिया है। तभी जो सारिका है वो एकदम से गले मिलती है, बोलती है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू भैया, थैंक यू। और उधर सिमी बोलती है कि भैया और मेरा प्रैक्टिकल, मेरा तो फ़ाइन वाइन। तभी वैभव बोलता है कि चुप कर नौटंकी, दोनों के ही भरे हैं मैंने फ़ाइन, ओके। और हाँ, अच्छे से प्रैक्टिकल देना, और पेपर स्टार्ट है, बट मैंने सब पता कर लिया है तुम्हारा, तो फर्स्ट ईयर के पेपर है बच्चा। सॉरी, कोई बीच में आ गया था। तो अब जो वैभव है वो बोलता है कि बेटा सब पैकिंग हो गई है आपकी। तो विसारिका बोलती है कि हाँ भैया सब हो गई है। भैया वो सॉरी कुछ रस्में हैं जैसे मम्मी बता रही थी। तभी वैभव बोलता है कि चिंता मत कर छोटी, सब हो जाएगा, तू जा और अच्छे से डॉक्टर बनना है बेटा, बहुत उम्मीद है आपसे। पता है कई बीमारियां ऐसी है जो यहाँ के आसपास के छोटे डॉक्टर पहचान भी नहीं पाते, और अस्पताल जाते जाते इंसान रास्ते में ही मर जाता है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। तू कहीं भी रहे, चाहे यहाँ चाहे वहाँ, पर एक हॉस्पिटल ऐसा बनाना जिसमें सबको दवाई मिल सके। अगर वो 10 रुपये भी लेके आए उसको भी दवाई मिल सके, ना कि जिसके पास पैसा हो उसे दवाई मिले। तभी सारिका बोलती है कि हाँ भैया, मेरा क्लिनिक या हॉस्पिटल जो भी ऐसा ही होगा, वहाँ सबको दवाई मिलेगी। और भैया पैसे भी नहीं होंगे ना, मैं तब भी दवाई दूंगी, और मैं आपके नाम पे ही वो हॉस्पिटल बनाऊंगी, क्योंकि आप ही मुझे डॉक्टर बना रहे हो, आप ही मेरा सब खर्चा कर रहे हो, सब आप ही कर रहे हो। तभी वैभव बोलता है कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, भाई हूँ मैं तेरा, बड़ा भाई हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ है बेटा, तो ज़्यादा सेंटीमेंटी मत हो, ठीक है। तभी सारिका बोलती है कि हाँ, पापा के बाद बस आप ही हो, और अपना ध्यान रखना, और हाँ भाभी का भी ध्यान रखना, अभी बहुत एज में कम है भैया, तो प्लीज़ ध्यान रखना। तभी वैभव बोलता है कि अच्छा, तो दूसरे वे में बोल रही हो या भाभी के वे में बोल रही हो। तभी सारिका बोलती है कि क्या भैया आप भी चिढ़ा रहे हो क्या कुछ भी। तभी सिमरन बोलती है कि वही तो भैया, मैं वही कह रही थी, भाई शादी हुई है कि अपनी वाइफ के उसमें बोल रहे हो या भाभी के। तभी वे सारे हंसने लगते हैं, और जो सारिका है वो गुस्सा हो जाती है, चली जाती है वहाँ से। तभी जो वैभव है अब वो सारिका और जो सिमरन है उसको छोड़ने जाता है, खुद से ही छोड़ने जाता है, किसी भी से छुड़वाता नहीं है। तभी वो एयरपोर्ट पे जाता है, वहाँ छोड़ता है, बोलता है कि बेटा आराम से जाना और फ़ोन करना मुझे पहुँच के। तभी सारिका बोलती है कि आप भी मुझे वीडियो कॉलिंग पे सारी रस्में जो भी है निभाते रहना, और हाँ फ़ोन पे कर देना जब आप अंदर जाओगे रूम में, मम्मी ने बताया था मुझे। तभी जो वैभव बोलता है कि अच्छा जी, तो ये है। तभी जो सारिका है बोलती है कि हाँ नहीं तो क्या, पैसे तो मेरे बनेंगे ही ना, पेटीएम कर देना मुझे। सिमरन बोलती है कि भैया मुझे भी। तभी वैभव बोलता है कि हाँ, जैसे मैं इसे दे के तुझे नहीं देने का, जैसे तू रह ही जाएगी ना। तभी सिमरन बोलती है कि हाँ भैया मुझे पता है ना, इसके साथ साथ मैं भी चलती हूँ, लिस्ट में इसके नाम के पीछे मेरा ज़रूर होगा। तभी जो वैभव बोलता है कि ठीक है, ध्यान रखना अपना, और हाँ नौटंकी अपना भी ध्यान रखना, और इस झल्ली का भी, चल बाय। और जो वैभव है उसकी आंखें नम थी। तभी जो सारिका है जाके पीछे पलटती है, फिर से आके अपने भैया के गले लगती है, बोलती है प्लीज़ भैया अपना ध्यान रखना, मुझे बहुत डर लगता है भैया, आप आर्मी में हो, बस आप ही हो हमारे एक, और कोई नहीं, पापा के बाद आपके ऊपर हम सब हैं, मैं आपके बिना कुछ नहीं देख सकती, अगर आप हो तो मेरी हिम्मत बनी हुई है, मैं 100 लोगों से लड़ सकती हूँ, और अगर आप ना हो तो मैं कुछ नहीं हूँ। तभी वैभव बोलता है कि छोटी चल, पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, तू जा और
मैं रहूं या ना रहूं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, हमेशा। तभी एकदम से मुंह पे हाथ लगा देती है सारिका। बोलती है कि ऐसा भूल के भी मत बोलना, आप हो और हमेशा रहोगे। तभी वो वहाँ से चली जाती हैं और अपनी फ़्लाइट में बैठती हैं और चली जाती हैं वो बेंगलोर के लिए। और जो वैभव है वो वापस आ जाता है और अब जो सीन है शिफ्ट होता है बेंगलोर। और आज जो सिमरन और सारिका थी उनका प्रैक्टिकल था, वो प्रैक्टिकल वगैरह अपना देते हैं वहाँ पे और सब अपनी पढ़ाई वगैरह करके सब आ जाते हैं अपने रूम पर। और मॉर्निंग थी, मॉर्निंग में तैयार होते हैं और अपने कॉलेज के लिए निकलते हैं सिमरन और सारिका। तभी वो जाते हैं, तभी वो अंदर जाते हैं कॉलेज में और वहाँ पे एक हैंडसम लड़का सामने से आता है और वाइट कोट हाथ में था उसके और स्टेट उसके गले में था और उसने चश्मा लगा रखा था और कह सकते हैं कि स्मार्ट, हैंडसम, टॉल अगर कॉलेज में कहे जाए। और हाँ, वो सेकंड ईयर में था लड़का और उसका नाम था डॉक्टर आयुष। क्योंकि मेडिकल में आप पढ़ने स्टार्ट कर देते हो तो डॉक्टर आप लगाना स्टार्ट कर देते हो, तो उनका नाम था डॉक्टर आयुष। वो आता है सामने से, तो हमारी जो सारिका और सिमरन है वो गुड मॉर्निंग विश करते हैं। क्योंकि आप सेकंड ईयर में हो तो आप गुड मॉर्निंग विश करोगे सबको ऐसे विश करते हैं जो सीनियर लोग जितने भी होते हैं। तो बोलते हैं कि डॉक्टर आयुष गुड मॉर्निंग, तो दोनों गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तभी डॉक्टर आयुष बोलते हैं कि 1 मिनट। तभी जो सारिका और सिमरन है वो रुक जाती है, वो टर्न होती है तो आयुष आता है। अब डॉक्टर तो बार बार बोलने के नहीं, आयुष आता है। वो बोलता है कि वैसे आप डॉक्टर आयुष बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, पूरा आप कॉल मी आयुष बोल सकते हो मुझे। तभी सारिका बोलती है कि नहीं सर, हम डॉक्टर आयुष ही बोलेंगे आपको और रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने सीनियर की। तभी डॉक्टर आयुष बोलता है कि हाँ करनी चाहिए, सब डॉक्टर कह के इज्जत देते हैं और सर कह के भी इज्जत देते हैं, बट आप आयुष बोल सकते हो सिर्फ आपके लिए। तभी सिमरन बोलती है कि वैसे इतनी मेहरबानी इन पे ही क्यों, मैं नहीं बोल सकती। तभी आयुष टर्न करता है सिमरन की तरफ। आयुष बोलता है कि अरे आपको भी है, आप भी आयुष बोल सकते हैं। वैसे मैं आप दोनों के बारे में जानता हूँ, आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, तो जब मैं इनको बोल रहा हूँ तो जाहिर सी बात है आप भी यही कहेंगे ना, तो आप दोनों के लिए आयुष बोल सकते हो। तभी सारिका बोलती है कि प्लीज़ सर, हमारी क्लास का टाइम हो रहा है और आप हमारे सीनियर हो तो आप सीनियर ही रहोगे। और ये कह के जो सारिका है वो सिमरन का हाथ पकड़ के आगे चली जाती है। और आज हमारी जो सारिका है उसने जो एक शॉर्ट कुर्ती होती है ना, जो सारिका है वो सिमरन का हाथ पकड़ के चलने लगती है आगे। और जो डॉक्टर आयुष है वो हंसता है और हंस के एकदम से जैसे हाथ ऐसे करके चलता है ना, कभी ना कभी तो बात करेगी, तो आयुष चला जाता है। और जो सिमरन है वो देख रही थी आयुष को कि वो बहुत खुश होके गया हुआ था वहाँ से, जब वो सिमरन से सिम्मी सारिका से बात की थी। और जो सिम्मी है वो सारिका के पास जाती है और बोलती है कि क्या सामने से भाव मिल रहा है तो भाव देना। तभी सारिका बोलती है कि क्या भाव और क्या दे रहा है। तभी सिम्मी बोलती है अरे तेरे को पता नहीं है, सामने से एक हैंडसम बॉय तुम्हें लाइन दे रहा है तो तुम्हें लेनी चाहिए ना। तभी सिमरन बोलती है कि तू पागल वागल हो चुकी है क्या, सीनियर है वो। तभी जो सिम्मी बोलती है कि कोई सीनियर वीनियर नहीं होता जब प्यार में होता है, पागल। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आयुष सर तुझे लाइक करते हैं।
तभी सिमरन बोलती है कि एक पढ़ेगा ना तेरे को, यहाँ पे ना पढ़ने आती है तो पढ़ ले, तुझे पता है ना मेरा, मुझे नहीं कोई शादी वादी और कोई प्यार व्यार में इंटरेस्ट है, मुझे हॉस्पिटल खोलना है जैसे कि भैया ने मुझे बोला था, मुझे फालतू की चीज़ें नहीं करनी है। तभी जो सिमी है बोलती है कि यार तू हर वक्त इतनी सड़ी सड़ी क्यों रहती है, अरे हो गया यार, हो गया शादी वादी, भाई की भी सब आ गई वहाँ से, और इतना टाइम भी हो गया वहाँ से आके, हमें हफ्ते भर हो गया है और अभी भी तू उसी जोन में है। यार देख तू हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती है यार। तभी सारिका बोलती है कि मेरे पास नहीं टाइम है, एग्ज़ाम चल रहे हैं तो पढ़ाई कर चुपचाप से, आई बात समझ में। तभी सिमरन बोलती है कि यार जो डॉक्टर आयुष है वो हमारी हेल्प कर देते, अरे यार पढ़ाते, तुमने देखी नहीं कबीर सिंह, यार थोड़ी सी कर देते यार, तुम तो प्रीति बन जा यार, मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। तभी सारिका बोलती है कि तेरे ना चपेट मारना है, समझ गई, चल चुपचाप क्लास में। तभी वहाँ पे वो क्लास में चले जाते हैं और उनकी वहाँ पे क्लास ख़त्म होती है और ऐसे ही वे नॉर्मली उनकी क्लास वगैरह अपना लेक्चर अटेंड करते हैं और चले जाते हैं अपने घर, यानी कि अपने रूम पर। तभी वहाँ पे जो सारिका थी वो खाना उसने बना लिया था, तो वे दोनों बैठ के खाते हैं खाना। तभी सिमी बोलती है कि यार कुछ भी हो तू खाना बड़ा मस्त बनाती है, यार एक बात तो बता, तुझे टाइम कब मिला यार खाना सीखने का। अरे यार मुझे तो, मैं तो रहती भी बिल्कुल ऐसे जोन में हूँ, लड़कियों जैसी, वही कपड़े मेकअप हर चीज़, यार मुझसे नहीं खाना बनाना आता अब तक का। तभी सारिका घूरती है और बोलती है कि क्या मतलब है तेरा, मतलब मैं लड़की नहीं हूँ। तभी सिमी बोलती है कि सॉरी सॉरी, वो मैं बता रही हूँ जैसे कि तू ऐसे रूडली सड़ू सी रहती है एकदम से, वही जीन्स शर्ट वगैरह पहनती है जो तेरे पे सूट भी करता है नो डाउट, बट मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि तू सब काम कर लेती है यार, हर चीज़ कैसे, और मैंने तो तुझे बचपन में मैं तेरे से साथ हूँ, तूने कब सीखा ये। तभी सारिका बोलती है कि काम करने के लिए सीखना नहीं होता, जब मुसीबत पड़ती है या एकदम से अर्जेंट पे करना पड़ता है, पहले ख़राब होता है फिर धीरे धीरे करना आ जाता है। तो अगर तू भी सीखेगी ना तो आ जाएगी। और सुन, अब मैं तुझे सिखा के ही रहूँगी, सुबह का जो नाश्ता है ना तुम बनाना और मैं बताऊँगी कैसे बनेगा। तभी सारिका, और हाँ नाश्ता बनाना है मैडम आपको, तो सुबह उठ भी जाना क्योंकि तुम तो शायद मेरे से लेट उठती हो ना। तभी सिमरन बोलती है कि यार इतना भी सीरियस नहीं होना, मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी, सॉरी यार, यार मैंने तो अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार ली। देख सुन, ऐसा कुछ नहीं है, देख तू कर रही है गुड, पर प्लीज़ यार वो। तभी सारिका बोलती है कि बस कर नौटंकी कहीं की, जैसे तू उठी जाएगी जैसे मैं तेरे पे बनवा ही लूँगी, चल जल्दी खाना फिनिश कर, फिर पढ़ना भी है। तभी सिमी बोलती है कि हाँ बस पढ़ना पढ़ना पढ़ना, कॉलेज में भी पढ़ना यहाँ भी पढ़ना, तुम्हारे साथ रह के तो ऐसा लगता है कि मुझे कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी नहीं मिलने की। तभी सारिका घूरती है और बोलती है कि गर्लफ्रेंड, तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। तभी सिमी बोलती है कि नहीं नहीं, वो देखो प्यार तो किसी से भी हो सकता है, तो यार ऐसा तो हो सकता है ना, देख ऐसा नहीं है कभी कभी यार। और हाँ तू लड़कों से दूर भागती है, कहीं तुझे लड़कियां पसंद तो नहीं है। तभी सारिका एकदम से उसको, जो होता है ना एक सैलेड होता है जो टमाटर रखा हुआ था, वो उसको फेंक के मारती है। तभी सिमी बोलती है कि यार मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, फिर सड़ गई। तभी सारिका बोलती है कि मैंने कहा ना, मुझे इन चीज़ों पे कोई विश्वास नहीं है, ना मुझे शादी करनी है और ना मुझे लड़कों की और ना लड़कियों के साथ रहना है। और रही बात तेरी, तुझे पता है ना तू किस कंडीशन में मेरे साथ रह रही है, वरना मैं तेरी साथ भी ना रहूँ। तभी सिमी बोलती है कि हाँ ठीक है ना, सड़ी जा रही है बस सड़ू कहीं की। तभी सारिका बोलती है कि देख तू बहुत हो गया तेरा, क्या सड़ू सड़ू, तू वहाँ पे भी ऐसी बोल रही थी हैं, और क्या बोल रही थी तू भाभी के सामने। तभी सिमी बोलती है कि ओह उफ भाभी, इसका मतलब किसी को याद आ गई आज।
तभी जो सारिका है उसको और गुस्सा आता है, वो फिर से वो खीरे का जो सैलेड होता है वो फेंक के मारती है उसको। तभी सिमी बोलती है कि यार सॉरी सॉरी यार, क्या मैंने ऐसे ही बोला कैजुअल, जब से वहाँ से आई है तूने फ़ोन भी नहीं करके पूछा। अरे यार पूछ तो लेती तेरी वाइफ कैसी है। तभी सिमी को इतना गुस्सा, वो सॉरी सारिका को इतना गुस्सा आता है, वो उठ के आती है और बोलती है कि तेरी प्रॉब्लम क्या है? भाभी है वो मेरी और तेरी भी, तो अच्छे से जान ले। और जो वो रस्म है ना, वो सब एक बेफिजूल की रस्म थी, तो बकवास कम कर, चल खड़ी हो। और हाँ, अब तेरी यही सजा है, ये जो जितने भी बर्तन है ना वो तू ही साफ करेगी। तभी सारिका ये कह के भाग जाती है, अंदर चली जाती है सॉरी। तभी जो सिम्मी है वो अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलती है कि ले बेटा और ले पंगा, वो भी किससे पंगा ले रही है? ये झांसी की रानी खुद तो अगर चढ़ जाती है ना घोड़े पे, तो बस क्या कहूँ मैं। हाय इतने सारे बर्तन। वो जो सिम्मी है अपने सर पर हाथ धर के बैठती है। तभी जो सिम्मी है सब बर्तन वर्तन साफ करके आ जाती है। और जो सारिका थी वो पढ़ रही थी, नो डाउट वो पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट थी भाई। जो भी डॉक्टर वगैरह की पढ़ाई होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, तो वो पढ़ रही थी अपना चश्मा वगैरह लगा के। और जो सिम्मी है वो दबे पाँव आती है अंदर और डिस्टर्ब नहीं करती, वो भी अपनी बुक्स लेके बैठ जाती है। और उनको करीबन 1 घंटा हो गया था पढ़ते पढ़ते। तभी जो सिम्मी है बोलती है कि वैसे एक बात कहूँ। तभी जो सारिका है वो बोलती है कि अपना मुंह बंद रख, मैं बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रीड कर रही हूँ प्लीज़। तभी जो सिमिया बोलती है कि क्या इंटरेस्टिंग और क्या इम्पोर्टेंट, यार एनाटॉमी पढ़ रही है, नॉर्मल सी बात है यार, तुझे अपने शरीर के अंगों के बारे में नहीं पता है क्या? तभी जो सारिका है वो घूरती है और बोलती है कि तू चुप करेगी? ठीक है तो तू ही बता बता, चल एनाटॉमी उठा, मुझे बता क्या क्या है इसमें। नॉर्मली मैं बोल सकती हूँ तेरी आँखें, तेरे बाल हैं, ये सब बोल सकती हूँ मैं, चल बता ना। तभी जो सिम्मी है वो बोलती है यार तू हर बात पे सीरियस क्यों हो जाती है, हर वक्त गुस्सा 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 बस। हाय मैं तो किसी को मिस कर रही हूँ। तभी जो सारिका है वो ध्यान नहीं देती, वो पढ़ने लगती है। तभी सिम्मी बोलती है कि मैं किसी को मिस कर रही हूँ। तभी सारिका बोलती है कि हाँ बता, तू मानेगी थोड़ा ही ना, बता। ये ले, ये मैंने बुक रख दी, बता किसे मिस कर रही है, बता किसके भाग फूट गए जिसे तू मिस कर रही है। तभी सिम्मी बोलती है कि ओए भाग नहीं फूटने के, भाग जग जाएंगे। तुम्हें पता है बेंगलोर मुझे और भी अच्छा लगने लगा। तभी सारिका बोलती है कि वो कैसे? तभी सिम्मी बोलती है कि वो ऐसे क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की रहती है, पता है तुम्हें, मुझे शादी में मिली थी। तभी सारिका बोलती है कि अच्छा तू झूठ बोल रही है, ये सच में तेरे जैसे से और कोई खूबसूरत लड़की मिले? हो ही नहीं सकता, तेरे पास तो कोई 2 मिनट खड़ा ही ना होए। तभी सिम्मी बोलती है कि अच्छा तू मुझे क्या समझ रही है, इसका मतलब तू सुंदर नहीं है? तभी सारिका बोलती है कि मेरा सुंदर होने का क्या है इसमें? तभी सिम्मी बोलती है कि क्योंकि तू मेरे पास रहती है ना, 2 मिनट नहीं 24 घंटे, तो इसका मतलब फिर तू भी। तभी सारिका पैन फेंक के मारती है। तभी सिम्मी बोलती है कि क्या हो रहा है यार तुझे, अगर तेरे पास बंदूक होगी तो तू बंदूक चला देगी क्या? कभी पैन फेंकती है तो कभी सैलेड फेंकती है, क्या है यार ये। देख मैं तुझसे शेयर कर रही हूँ, मुझे ना एक लड़की मिली थी जिसका नाम है आरजू, वो बहुत प्यारी लड़की है, दिल्ली स्टडी के लिए गई हुई है बट बेंगलोर में रहती है। यार मुझे उसका नंबर चाहिए, सुन वो ना भाभी की मामा की लड़की है, तो कॉल करना भाभी को। तभी जो सारिका है वो पढ़ते पढ़ते रुक जाती है और एकदम से वो अपना चश्मा उतारती है और बुक को रखती है और बोलती है कि नंबर तुझे क्यों, और क्यों करूँ मैं भाभी को फ़ोन, और तुझे किसने कहा कि मेरे पास भाभी का नंबर है? तभी जो सिम्मी है बोलती है कि
यार अब इसमें सड़ने की क्या बात है, भाभी है तेरी, अरे ओनली वन भाभी, ठीक है। तेरा नंबर होना चाहिए, बात करनी चाहिए। और वैसे तेरा से डबल डबल रिश्ता है क्या, भाभी भाभी लगा रखा है। तेरी होने वाली चलो यार, होने वाली नहीं कहने की, हो चुकी बीवी है। तभी जो सारिका है वो उठती है, बोलती है कि तू क्या चाहती है, क्या। तभी जो सिम्मी है वो उसको पकड़ती है, बिठाती है और बोलती है कि कूल यार, एक तो तू अपना मूड सही कर, क्या हुआ, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, तू जब से आई हुई है, जब से तू परेशान नजर आ रही है, बताना क्या चल रहा है। तभी जो हमारी सारिका है वो बोलती है कि कुछ नहीं यार, पता है भैया, भैया आर्मी में है और 6-6 महीने भी नहीं आते और मुझे डर लगा रहता है। और पता, ऊपर से भाभी, उनकी एज भी 18 साल, उनके बारे में जैसे कि मैंने वहाँ पता किया, और इंटर पास आउट, आगे वहाँ पे उनकी एजुकेशन होगी क्या होगी, उनकी उनकी पढ़ाई की उम्र है यार, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। और कैसे मैनेज करेगी यार, भैया वहाँ पे नहीं रहने के और मैं अकेली, और तुम्हें तो पता है ना गांव का हाल क्या है, रूढ़िवादियाँ बस हर चीज़, और बस काम में, और बस ये करना वो करना, परंपरा निभा के वो दब जाएगी। मुझे पता नहीं क्यों उस लड़की पे तरस आ रहा है, इतनी कम उम्र और ऐसे गांव में जहाँ पे लड़कियों को कुछ समझते नहीं। तभी सिम्मी हाथ पे हाथ धर के बोलती है कि पागल, देख तुझे अपने घर वालों पे भी विश्वास नहीं है क्या, ठीक है वहाँ की जो परंपराएं हैं वो अलग हैं, लेकिन आंटी जी तो ठीक है ना, हैं दादा दादी जी तो ठीक है ना, और वैभव भैया कितना प्यार करते हैं, वो हमें कितना प्यार करते हैं, तो उन्हें कितना करेंगे। तभी सारिका बोलती है कि आई नो, प्यार करते हैं वो करेंगे, जो लड़कियों की इज्जत करता है ना वो घर से ही पता चल जाता है। अगर वो अपने माँ को और बहन को प्यार करता है तो समझो वो अपनी वाइफ को भी इतना ही प्यार करेगा। और भैया में वो सब गुण है, बस मुझे डर लगता है, अगर भैया घर पर रहते तो मुझे कोई चिंता नहीं रहती। अगर एक तरह से देखे जाए तो मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है घर के लिए। भैया तो मिशन पे चले जाते हैं और पता भी नहीं होता कितने दिन में आते हैं, डर लगता है। तभी जो सिम्मी है वो बोलती है कि यार मैंने तुझे कभी ऐसे देखा नहीं, कि क्यों परेशान हो रही है, सब सही होगा। और हाँ, अगर भाभी को पढ़ाना है तो एडमिशन करा देंगे ना, हम एडमिशन करवा देंगे भाभी का। तभी जो सारिका है बोलती है कि इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं सिमरन, मुझे नहीं पता क्या होगा। तभी सिम्मी बोलती है कि मैं समझती हूँ यार, तू चिंता कर रही है, घर की तो तुझे चिंता है ही, और कहीं ना कहीं भाभी की भी चिंता है। तभी जो सारिका है बोलती है कि हाँ यार, बस सब अच्छा हो तो सब सही होगा यार, बस। तभी सिम्मी बोलती है कि सब सही होगा, छोड़ना यार, और सुन, मैं भाभी का नंबर लेती हूँ तो भाभी से बात करना। तभी सारिका बोलती है कि मैं नहीं करने की कोई किसी से भी बात। तभी सिम्मी बोलती है कि ओए हेलो, भाभी है वो तुम्हारी, बताया है ना, तो यार बना के रखना, ये भी कोई बात है। तभी सारिका बोलती है कि अच्छा, हमें आए कितने दिन हो गए यहाँ पे, नॉर्मली बात हो रही है, बात करिए सामने से भाभी ने, अगर तुम इतनी भाभी की चमची बन रही हो तो। तभी सिम्मी बोलती है कि अभी तो तुमने बताया ना यार, अभी हफ्ता भर हुआ है, अभी तो उनमें जो है ना खुलने में भी टाइम लगेगा यार उन्हें, अभी तो उन्हें बेचारों को यही नहीं पता होगा कि सही से कि बाथरूम कहाँ है और कहाँ कपड़े रखे हुए हैं। यार तू भी ना कुछ जल्दबाजी ही ज़्यादा करती है। और हाँ, एक मन में हिचकिचाहट रहती है यार, सामने से नहीं हो रहा, तुम्हें पता वो बंधन में बंधी हुई है, सुबह उठती होगी, पल्लू करो, ये करो, काम करो, वो करो, ऐसे करो, हर चीज़ में गुजर जाते होगे पूरा दिन, और वो भी गलत हो गया तो सिखाने में, तो फिर उसे करने में।
यार हम तो फ्री है ना, हम तो कर सकते हैं ना, तू तो कोई पल्लू में बंधी हुई नहीं है ना, तो आराम से कर सकती है बात। तभी सारिका बोलती है कि ठीक है, भैया को कॉल लगाना, मैं भैया से बात कर लूँगी। तभी सारिका बोलती है कि अच्छा तू कर लेना, मैं थोड़ा पढ़ लूँ। तभी सिमी बोलती है कि हाँ मैं करती हूँ फ़ोन। और हमारा एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म होता है। और फ्रेंड्स मैंने छोटी सी प्रैंक की थी, तो बस प्रैंक की थी, मैंने सोचा देखूँ किस पे फ़र्क पड़ता है किस पे नहीं, और कौन मेरी फ़िक्र करता है। काफ़ी फ़िक्र करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, बहुत पॉजिटिव आए। सबने तो ज़्यादातर यही कहा कि अपना ध्यान रखो, रेस्ट करो, अच्छी बात है। किसी ने हक जताया भाई ऐसे नहीं करना, हमें वो है, तो दोनों ही मुझे अच्छे लगे। लेकिन एक कमेंट्स में तो मुझे हंसी आ गई। तो किसी ने मुझे कहा कि मैंने सब्सक्राइब किया है कहानी सुनने के लिए, और मैं ठीक है आप चले जाओ, मैं अनसब्सक्राइब कर दूंगी। तो इंटरनली अगर देखा जाए तो वो परेशान थी, उसे बेचारी को स्टोरी सुनना था, उसने सब सुन रखी थी, तो वो बस यही चाह रही थी कि मैं वापस आ जाऊँ, मतलब स्टोरी दूँ। हाँ ठीक है, उन्होंने अपनी धमकी तौर पे मुझे दे दी, लेकिन बस मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि मुझे भी कुछ चीज़ें आपकी ख़राब लगती है। शुरू शुरू में तो मुझे बहुत सुनने को मिली, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली, जबकि मुझे आपसे कुछ नहीं लेना देना जो भी है। तो चाहो तो मैं भी ब्रेक ले सकती थी, जैसे आप अनसब्सक्राइब कर रहे हो। अगर मैं नहीं आई हफ्ते भर तो आप अनसब्सक्राइब कर दोगे, ये तो कुछ बनता नहीं ना। इसका मतलब ये है कि मुझे कुछ गलत लगे तो मैं भी फिर स्टोरी छोड़ के बैठ जाऊँ, मैं भी ना दूँ। ऐसा नहीं होता यार। मैं और सब नॉर्मल चलता जा रहा था, तो मैंने सोचा कुछ नया करते हैं, नयापन लाते हैं, तो इसलिए मैंने ये छोटी सी प्रैंक रखी, जो भी है। बस मेरा तो यही रहता है कि मैं स्टोरी दूँ, और स्टोरी आपको एक दिन इनोसेंट वाइफ मिलेगी, और एक दिन आपको और वो वाली दूसरे वाली मिलेगी छुपी हुई दास्तां, और एक दिन इसके मासूम इश्क मिलेगी आपको। तो आई होप आपको अच्छा लगे, और लेंथ 50 मिनट की रहेगी, तो आई होप आपको अच्छा लगे एपिसोड। तो और हाँ, एपिसोड के बारे में बताना यार, मैंने आपके दिए हुए नाम भी रखे हैं, कुछ बताओ अच्छी लगी है या नहीं लगी है। कमेंट्स में कोई कुछ मुझे कुछ बता ही नहीं रहा है, तो इसलिए मैं इस एपिसोड 2 में बोल रही हूँ। तो आई एम सॉरी किसी को बुरा लगे। सुबह ही मैंने चाय के साथ आपको झटका दे दिया था, तो उसके लिए सॉरी। तो बाय बाय, अपना ध्यान रखना, टेक केयर। और हाँ, एनिमल्स का भी ध्यान रखना। ओके, लव यू गाइस।